हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज जो है बिहार एनएमएस 2000 जो है 26 में जो भी 11 मार्च को एग्जाम देने वाले हो, तो ये उसके लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र के प्रश्न रहेंगे और साइंस के भी कुछ प्रश्न होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि सहायक संधि की नीति जो है किसने शुरू की थी। इसका आंसर क्या होगा। सहायक संधि की जो है यानी कि अंग्रेज को जो है यानी अंग्रेजों ने क्या किया, राजाओं को फंसाने के लिए जो है ये चाल चली थी। तो याद रखना, ये संधि किसने शुरू की थी। किसने शुरू की थी, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा याद रखना, दयानंद सरस्वती ने दी थी, दिया था। चलिए अगला प्रश्न। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था तो याद रखना क्या था, तो आनंद पांडे था। ठीक है, पहला ही प्रश्न सही हो जाएंगे। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था। यानी 1857 की क्रांति जो यानी कि चर्बी वाला करतूत जो हुआ था, उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखना कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। विश्व में तांबा की सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। उस नंबर का क्या हो जाएगा, विश्व में सबसे बड़ा, याद रखना चिली हो जाएगा। ये दक्षिण जो है अमेरिका का जो है एक देश है जो चिली तांबे के खदानों के लिए जो है पूरी तरह जो है दुनिया में मशहूर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो याद रखना, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। असल में मैनचेस्टर जो है ना इंग्लैंड का एक शहर है जहाँ बहुत कपड़ा बनता है, और भारत में सबसे ज्यादा कपड़ा कहाँ बनता है, तो अहमदाबाद में, जो गुजरात में पड़ता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। 7 नंबर क्या होगा इसका आंसर, याद रखना उपराष्ट्रपति। क्या होगा, उपराष्ट्रपति। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था, 2005 ईस्वी को। ठीक है, इस कानून में कोई भी आम आदमी जो है सरकार को कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, यानी कि पैसा कहाँ खर्च हुआ, भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या बनना है, जैसे मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं। चलिए, संविधान सभा की पहली बैठक जो है कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक जो है कब हुई थी, तो याद रखना 9 दिसंबर 1946 को। संविधान से जो है सवाल आएंगे, यानी संविधान बनने में कितना दिन लगा, याद रखना 2 साल जो है, 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था, जो पिछले साल पूछा था। और संविधान का जन्मदाता जिसे कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है, चलिए और किस दिन बनकर तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, किस ग्रह को जल ग्रह या नीला ग्रह कहा जाता है। तो हम लोग कहाँ रहते हैं, पृथ्वी में, क्योंकि यहाँ पर जो है अ, याद रखना 71% जो है क्या है, पानी है। ठीक है, इसीलिए जो है इसे जल ग्रह कहा जाता है, यानी नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, और 29% जो है वो भूमि है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का जनक, जैसा कि अभी बताया, किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई। 12 नंबर का क्या होगा आंसर, याद रखना 1907 होगा। क्या होगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। डिस्कवरी ऑफ जो है पुस्तक के लेखक कौन है, तो 13 नंबर का क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है कौन सा होगा, तो याद रखना, सॉरी राजस्थान होगा। क्या होगा, राजस्थान होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान हो जाएगा। और ऐसे में आबादी के हिसाब से जो है उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, और घनी आबादी वाला जो है वो बिहार हो जाएगा। चलिए, फिर कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। सिपाही विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ, यानी 1857 की क्रांति जो है कहाँ से शुरू हुआ था, जो 10 मई जो है
10 मई को स्टार्ट हुआ था। याद रखना ये मेरठ से हुआ था, ठीक है। मेरठ से कौन? दिल्ली गया था। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 15 प्रश्न देख लिए, अब देखते हैं 16वां प्रश्न। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना इसका 16 का क्या हो जाएगा, तो याद रखना ज्योतिराव फूले हो जाएगा, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? याद रखना विश्व का सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान हमारा अपना भारत का है, ठीक है। जो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था बनने में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और किसने इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हाथ है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, ठीक है। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? सिलिकॉन वैली जो है वो कहाँ स्थित है? तो याद रखना कैलिफोर्निया में, ठीक है। जूम की खेती जो है वो मिल्पा किस देश में कहा जाता है? जूम की खेती को मिल्पा जो है याद रखना मी से मेक्सिको, ठीक है। तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, जंगल जलाकर जो है ना खेती करने के तरीके यानी अलग अलग देशों में अलग नाम है, ठीक है। यानी जंगल जलाकर खेती कर लिया फिर वहां छोड़ दिया, इसी को झूम खेती कहते हैं। यानी एक बार खेती करके यहाँ से वहां यहाँ से वहां है, ठीक है? इसीलिए जो है मेक्सिको में से मिल्पा कहते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग चलिए अब अगला प्रश्न। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस जो पाया जाता है वो नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। यानी 78% जो है नाइट्रोजन, और जो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितना परसेंट है? मात्र जो है 21% है। कितना? 21% है। बाकी सब जो है ये कितना है? 21% है। बाकी सब 1% है। आपका आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, लिथियम ये सब आ जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन। अगला प्रश्न। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो याद रखना सबसे गर्म ग्रह की बात अगर हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना शुक्र हो जाएगा। शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। मंगल ग्रह जो है लाल ग्रह है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना डब्ल्यू सी बनर्जी यानी उमेश चंद्र बनर्जी। और भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। किसने किया था? एवो होम ने किया था, ठीक है। चलिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना राजा राम मोहन राय। इसको किस नदी के तट पर स्थित है? 24 नंबर का क्या हो जाएगा? तो याद रखना स्वर्ण रेखा। चलिए बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में, ठीक है। ये वीडियो में पढ़ा है। रबी की फसल किस ऋतु में बोई जाती है? देखिए रबी की फसल जो है माइक का वो चार्ज खत्म हो गया था, चलिए दूसरा माइक लगा लिए हैं। चलिए का सवाल क्या कर रहा है? रबी की फसल जो है किस ऋतु में बोई जाती है? तो रबी की फसल जो है याद रखना रबी की फसल जो है यानी कि ठंडी में यानी सर्दी में। कब? यानी कि अभी जो गेहूं ये सब जो है चना वगैरह सब जो दिया है याद रखना कब? ये सर्दियों में न उगते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकारों की संख्या पहले कितनी थी? 7, अब कितना हो गया है? 6। जो है संपत्ति के अधिकार को ये नहीं होगा, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को क्या किया? हटा दिया गया, ठीक है। पहले कितने थे? 7, अब बचा है सिर्फ 6। किस उद्योग को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है? तो 28 नंबर का क्या होगा? तो याद रखना देखिए यानी कि मेरुदंड का मतलब ये हो गया कि उससे बहुत सी ये चीज जो है बनता है, ठीक है। तो सूती वस्त्र से तो कपड़ा, ये पर्यटन, सूचना। लेकिन लोहा इस्पात एक ऐसा है, देखिए सुई से लेकर जो है ना, तो सुई से लेकर देखिए जहाज तक यानी कि जो भी मतलब कि काम होता है लोहे का उसमें काम होता है, इसीलिए जो है
इसे लोहा इस्पात को जो है मेरुदंड कहा जाता है। भारत में पहली सूती कपड़े मिल कहाँ स्थापित हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना, ये कहाँ हुआ था? मुंबई यानी महाराष्ट्र में। कब? तो याद रखिएगा 1854 ईस्वी में। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? इस नंबर का क्या हो जाएगा? याद रखना, मतलब कि यानी कि जज जज का जो है मतलब कि रिटायर कब होते हैं, कितने साल में? तो याद रखना 65 साल में रिटायर होते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो याद रखना कौन थे? तो याद रखना बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक है। मतलब क्या, मतलब इसी जो है केसरी समाचार पत्र जो है यानी कि अखबार जो है वो बाल गंगाधर तिलक की ही थी। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध याद रखना 1761 ईस्वी में। काला सोना किसे कहा जाता है? ये बताने जो है बार बार जो है पढ़ाते आ रहे हैं, तो याद रखना काला सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो याद रखना भारत का स्मारक किसे कहा जाता है? तो याद रखना किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है। स्वराज मेरा जन्माधिकार है, ये किसने कहा था और इसमें इसे लेकर रहूंगा? तो याद रखना बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। लोकसभा के सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? याद रखना कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। ये 5 वर्ष में सरकार जो है बदल जाते हैं। किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है यानी कि पढ़े लिखे? याद रखना वो केरल में। ठीक है। चलिए रेशम के कीड़ों का वाणिज्यिक पालन क्या कहलाता है? रेशम के कीड़ों का वाणिज्यिक पालन क्या कहा जाता है? तो याद रखना क्या कहा जाता है? तो सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है। हरिजन पत्रिका प्रकाशन किसने लिया था? किसने लिया था? याद रखना महात्मा गांधी ने लिया था। ठीक है। गांधी जो है दलितों को जो है सम्मान देने के लिए उन्हें हरिजन, ठीक है, कहा था। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर जो है याद रखना ये कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में। कहाँ पे स्थित है? अमृतसर कहाँ है? तो पंजाब में। ठीक है। यानी कि पवित्र धार्मिक स्थल है वो। अगला प्रश्न। नील की खेती के विरुद्ध चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो याद रखना तिनकटिया पद्धति से नाम भी जाना जाता है चंपारण। याद रखना 1917 में। ठीक है। नील की खेती से संबंधित है। शिक्षा का अधिकार कानून किस वर्ष जो है लागू हुआ था? तो याद रखना ये 2010 को लागू हुआ था। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखना कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है। यानी कि हर साल जो है अपना रास्ता बदल लेता है, इसीलिए जो है कोसी नदी को जो है बिहार का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? याद रखना भाग 3 में दिया गया है। ठीक है। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? तो याद रखना 10 वर्ष में, लेकिन जो है 2011 के जनगणना के बाद जो है अभी तक भारत में जनगणना नहीं हुई है। तो ये एक समस्या है, अब देखो कब होती है। ये जो है अब रिकॉर्ड खत्म हो गया है। चलिए अगला प्रश्न, ये लास्ट 5 प्रश्न होंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? सौर ऊर्जा यानी कि सूरज जो है वो किस प्रकार का जो है संसाधन है? तो याद रखना ये नवीकरणीय, कभी खत्म होने वाला है? खत्म होगा सब खत्म हो जाएंगे। सूरज जो है जो कभी नहीं खत्म होगा वो नवीकरणीय, जो खत्म हो जाएंगे सीमित मात्रा में है वो अनवीकरणीय।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखना, लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में। शेरे बिहार किसे कहा जाता है? शेरे बिहार याद रखना, श्री कृष्ण सिंह को। ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी थे, ठीक है। और ये बिहार में इसे प्यार से केसरी भी कहा जाता था, ठीक है। चलिए, भारत का राष्ट्र खेल कौन सा है? याद रखना, ये क्रिकेट नहीं होगा, बल्कि कि भारत का राष्ट्र खेल हॉकी होगा, ठीक है। ये मेजर ध्यानचंद भी अवार्ड जो है भारत को हॉकी में मिला है। इसीलिए जो है उस टाइम जो है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाए, क्या माना था? हॉकी माना था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि 50 प्रश्न जो है आपको पसंद आया होगा। देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन था। तो आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।